नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है क्रिएटिंग फीचर यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में। छोटी सी डेरिवेशन है यार, तो मैं आपको डेरिवेशन या किसी पेज पे तो करवाने वाला नहीं। यहाँ से जो भी एनसीईआरटी के द्वारा लाइन कही गई होगी मैं आप उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। अब यहाँ पे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी दूसरे पॉइंट चार्ज मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी एक छोटा सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया है और उसके वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बनने वाला पोटेंशियल कितना होगा। जैसे हमें यहाँ पॉइंट पी पे पोटेंशियल ज्ञात करना है तो हम एक एक चीज़ देखेंगे। तो एक चार्ज हमने पहले ले लिया क्यू, ओरिजिन से आपको एक चार्ज लेना पड़ेगा और यहाँ से हम एक पोजीशन वेक्टर डिसाइड करेंगे। ये जो पोजीशन वेक्टर है ये एक पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, फिज़िक्स के अंदर यही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पोजीशन वेक्टर, अब यहाँ पे एक जो आपका पोजीशन वेक्टर दे रखा है पॉइंट पी का, कि ये स्पेस में कहीं एक पॉइंट होगा जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हमने ऐसे एक पोजीशन वेक्टर मान लिया और ये चार्ज क्यू, बड़ा वाला चार्ज ओरिजिन पे प्लेस्ड है। हमने क्यू को पॉजिटिव लिया है और हमें पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सो आगे अगर हम अब बढ़ें तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जो क्यू है वो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। आपको नंबर लाइन पे पता है कोई भी चीज़ 0 से छोटी होती है तो वो नेगेटिव में होती है। तो यहाँ से इतनी सारी चीज़ें तो आपको मैं अगर बताऊँ तो आपको जनरली यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि हम इन्फिनिटी से एक चार्ज को इस पॉइंट पी डैश की ओर, मतलब पी डैश के तरफ से लाते हुए, अब यहाँ पे पी डैश पे है पॉइंट, पी डैश पे है पॉइंट, मतलब चार्ज, सॉरी पॉइंट चार्ज यहाँ पी डैश पे है +1 कूलम का, और आपको ना एक छोटा सा डिस्टेंस इस पे कवर करना है। मतलब इसके अगर आप लाओगे ना तो ये जो dr डिस्टेंस जिसको इन्होंने डेल्टा r डैश ले लिया है, हम इतना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो इसलिए हमने एक इंस्टेंट के लिए मान लिया कि पॉइंट पी डैश ऑन द पाथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज, फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा Q/4πε0 r डैश स्क्वायर, यानी ये जो डिस्टेंस होगा आपका r डैश इसके स्क्वायर के बराबर होगा। और आपने यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी इसका, क्योंकि यूनिट क्या है 1 कूलम है, इसलिए हमने इसको Q/1 और आपको पोजीशन वेक्टर आगे लगाना जरूर है। देखो मैं डेरिवेशन यहीं से समझाना शुरू कर रहा हूँ, कोई भी मेरे को ये ना बोले कि आपने डेरिवेशन बीच में से ना समझाया। अब यहाँ एक एक चीज़ ध्यान देनी है आपको, क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। देखो अब यहाँ से यहाँ पे R आपको दे दिया, R है यहाँ पे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग OP, वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स। अब आपको इस फोर्स के अगेंस्ट अगर कोई वर्क डन करना है तो वो होगा R प्लस वर्क डन निकालना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ देखो, सिंपल सी बात है, मैं आपको समझा देता हूँ किसी को अगर समझ में ना आ रहा हो तो। आप यहाँ पे एक किसी चार्ज को किसी डिस्टेंस के हेतु लेते आ रहे हो, dr डिस्टेंस या फिर डेल्टा r डिस्टेंस, हमने एक छोटे डिस्टेंस के लिए मानते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो हम उस फोर्स के अगेंस्ट, उस फोर्स के अगेंस्ट इस अगर चार्ज को लेके आएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। आइए आगे आइए, ये वर्क डन यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव होगा, क्योंकि हम भाई नेगेटिव क्यों होगा, नेगेटिव साइन इसलिए हो रहा है क्योंकि डेल्टा R जो है, डेल्टा R यहाँ पे 0 से छोटा है। आप यहाँ ध्यान दो कि वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज़ पर यूनिट चार्ज। आप यहाँ से ऐसे निकाल लोगे ना। आपको यहाँ पे थोड़ी छोटी सी इंटीग्रेशन इसकी कर देनी है। इंटीग्रेशन क्या होती है, अब कोई भी फंक्शन है, ये हमने लिया है किसी इंस्टेंट पे, यानी किसी छोटे समय के लिए हमने बात की है। अगर मुझे पता करना है पूरे टोटल के लिए कितना होगा टोटल वर्क डन कितना होगा, तो हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, सिंपल है। आप ये देखो Q यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, 4 अब 1/4πε0 इट इज़ एन कांस्टेंट टर्म, और सारे कांस्टेंट टर्म्स को आप बाहर कर लोगे। अब यहाँ पे मैं वही दिखा देता हूँ आपको कि अगर आप वर्क का इंटीग्रेशन कर रहे हो, आप कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो ये भी ध्यान रखो। आप चार्ज को इन्फिनिटी से किसी r डिस्टेंस तक ला रहे हो, तो आप इस लिमिट के लिए सॉल्व करोगे। अगर 12th के किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा तो टेंशन ना ले, आने वाले चैप्टर्स में मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। सो यहाँ से अगर मैं छोटी सी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो देखना कि Q/4πε0 माइनस का टर्म मैं बाहर ले लेता हूँ, देखो मैं छोटा सा यहाँ कर रहा हूँ आपके लिए, और 1/r² का मैं इंटीग्रेशन करूँगा, इन्फिनिटी से मैं r के लिए मैं कर रहा हूँ। और क्योंकि आपको एक
ये रखना पड़ता है क्योंकि आप इंटीग्रेशन करते हो। मैंने ये रख लिया देखो छोटे से डिस्टेंस के लिए। अब सिंपल है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो क्योंकि आर स्क्वायर है तो आपको पता होना चाहिए किसी भी, अब इसको अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो r-2 हो जाएगा dr डैश। समझ में आ रही होगी डेरिवेशन, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा r-2 + 1 और -2 + 1 विच इज़ r-1 -1 और ये हो जाएगा -1/r। तो यहाँ से मेरे दोस्तों इंटीग्रेशन -q/4πε0 -1/r इन्फिनिटी से r। ठीक है, अगर आप ये लिमिट्स इसमें पुट करके निकाल दो, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे। आपको यहाँ छोटा सा इंटीग्रेशन करना था। इंटीग्रेशन सिंपल है, या तो यहाँ से चेप दो, यहाँ से चेप दो, या मैंने कुछ बातें बताई हैं उनको ध्यान रखो। इंटीग्रेशन कैसे करी जाती है अगर किसी को जानना है प्लीज़ कमेंट कर दो यार, पूरा इंटीग्रेशन समझा दूँगा, चुटकियों में कर लोगे अगर आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो तो। और अगर मान लीजिए कोई ना भी कमेंट करे तो हमारा तो काम बनता ही है, हमें पढ़ाना है और बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। सो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे ना तो -q/4πε0 यहाँ से तो इतना हो गया। अब -1/r है, अब क्या पुट करेंगे, r पुट करेंगे। ठीक है, r पुट किया आपने, माइनस प्लस हो जाएगा 1/∞। 1/∞ यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा q/4πε0 r इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन ये आ गया, इसको नीचे डिवाइड में कर दोगे तो वर्क डन बाय पर यूनिट। अब यहाँ ध्यान दो, ये चीज़ वही बन गई, वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज मैं यहाँ से बना भी देता हूँ, kq/r ये बनता है। ये जो आपका फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ये आपका जो फॉर्मूला होता है, अब यहाँ से तो वर्क डन आपने कैलकुलेट कर लिया q/4πε0 r, समझ में आता है इतना तो। और जो पोटेंशियल है ये होगा। ठीक है, पोटेंशियल आपका क्या होगा कि अब इसको आप के बोलते हो तो मैंने के लिख लिया जनरली, kq/r। तो याद रखें जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो, अगर किसी एक पॉइंट के लिए अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल रहे हो तो वो क्या होगा kq/r। रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आगे डाइपोल वगैरह के इंटरेक्शन के बारे में जब बात होगी तो वहाँ पे काफ़ी काम आएगा ये। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डेफिनेशन से पता चल गया होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जनरल सा, देखना कि एक कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज दिस, जो कि 9 सेंटीमीटर दूर है। अब जब भी सेंटीमीटर वगैरह आए ना तो आप उसको कवर कर दो, उसको बदल दो मीटर्स में। अब आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर, पता ही है ये चीज़ तो आप इसको लिख सकते हो 10⁻⁻2 मीटर। तो ये 9 को आप मल्टीप्लाई कर दो उससे, जनरली ये हो जाएगा 9 × 10⁻2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से आपको दिया है चार्ज 4 × 10⁻7 कूलम। तो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट के लिए अगर आप जनरली निकालो एक चार्ज के वजह से, फॉर्मूला रिमेंबर करें kq/r। ये k की क्या वैल्यू होती है, k की होती है वैल्यू 10⁻9, 9 × 10⁻9। q आपको दे रखा है 4 × 10⁻7। थोड़ी सी भगदड़ मच गई होगी दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूँ आप लोगों के लिए। 10⁻7 अपॉन में आप डिवाइड करेंगे 10 × 9 ये। अब 9 क्रॉस यहाँ पे आप काट सकते हो और ये पावर सॉल्व कर लो। 4 तो आपको पता ही है, 4 × 10⁻4 वोल्ट आपका यहाँ से आंसर निकल आएगा। किसी को नहीं समझ में आया क्या, बता दूँ क्या? यहाँ ध्यान देना, ये क्या है 10⁻9। तो आपको पता है अगर पावर मल्टीप्लाई में हो तो मतलब अगर 10 की पावर में कोई मल्टीप्लाई में हो तो आप उसको यहाँ करते हो, तो ये हो जाएगा 10⁻2। नीचे है आपकी 10⁻2, तो ये -4 दे ही देगा। जनरली अगर एक 12th का स्टूडेंट ये ना कर पाए तो बहुत बुरी बात है यार, आपको इतना बेसिक तो आना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। अगर आपको निकालना है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। अब जनरल मैंने आपको बताया वर्क डन कैसे निकालना है, जो चार्ज है उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, ध्यान है। तो आपको यहाँ पे KQ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वर्क डन जनरली आप निकाल दो। वर्क डन निकालने का क्या तरीका है भाई, सिखाया है आप लोगों को। वर्क डन होता है QV, वर्क डन होता है QV।
तो यहाँ पे Q आपको पता चल गया 2 × 10⁻⁻, और आपको अभी पता चला पोटेंशियल कितना होता है 4 × 10⁻⁴। तो यहाँ से 2 4 जा 8 और आपका ये हो जाएगा 10⁻⁵। 8 × 10⁻⁵ जूल का वर्क डन आपको लगेगा एक पॉइंट, किसी भी एक इस चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लाने के लिए। दैट्स ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। टफ़ क्वेश्चंस आपके लिए ज़रूर लाए जाएंगे। सीरीज़ में बने रहें, चैप्टर में बने रहें। धन्यवाद।